जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का सत्संग की छोटी छोटी कहानियों में स्वागत है। आज की कहानी राधा और कृष्ण के सच्चे प्रेम पर आधारित है और साथ ही साथ इस कहानी में यह पता चलता है कि कृष्ण जी ने अपने जीवन में क्या क्या छोड़ा था, उनसे क्या क्या छिन गया था उनके जीवन में। इसके बाद भी वो किस प्रकार से अपना जीवन बिताते रहे, ये कहानी में आज आपको मिलेगा सुनने को। कभी सूरदास ने एक स्वप्न देखा था कि रुक्मणी और राधिका मिली हैं और एक दूजे पर निछावर हुए जा रही हैं। सोचता हूँ कैसा होगा वह क्षण जब दोनों ठाकुरानियाँ मिली होंगी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से, दूसरे ने राजनीतिक कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों के जाल में फंसा लेने वाला कन्हैया मिला था और दूसरे को मिले थे सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा कृष्ण। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तात्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। राधिका को न महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते हुए चतुर कृष्ण मिले, न पौणिक शिशुपाल का वध करते बाहुबली कृष्ण मिले। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वह लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण को स्मरण रखता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गौ चरवाहे को। उनके हिस्से में न बांसुरी आई न माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया था, रुक्मणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वे उन्हें तुम कह पाती। आप से तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई थी। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था, शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितना अजीब है ना। कृष्ण जिसे नहीं मिले युगों युगों तक आज उसी के हैं, और जिसे मिले उसे नहीं ही मिले। तभी कहती हूँ कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करके छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण की इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मणी जब मिली होंगी तो रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होंगी और राधा ने रुक्मणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं। सब कुछ कहाँ मिलता है यहाँ मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही है। जितनी चीज़ें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से छूटी ही नहीं। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। आज की जो हमारी पीढ़ी है वह कुछ छूटने पर टूटने लगती है। उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। सभी को बोलना पड़ेगा। राधे राधे।